और मुस्लिमों को मारने का काम किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करने का, आग लगाने का काम किया। तो इसका मतलब यह कि आप जानबूझकर लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। जिसने दंगे की शुरुआत की, जिसने गाने गाए वहां पर, या जिसने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को या शांति भंग करने की कोशिश की, उन पर एफआईआर दर्ज करें। पहले उन्हें जेल भेजना चाहिए तुरंत। बाद में दूसरे समुदाय ने यदि रिएक्ट में, यदि बचाव में, यदि डिफेंस में कुछ किया है, मैंने वीडियो देखी, उसकी छत पर जाकर एक मुस्लिम भाई की छत पर उसे तोड़ने का, झंडे को उखाड़ने का और पूरी रैलिंग को उखाड़ने का काम कर रहा है वो आदमी, जो वीडियो में दिखाया गया। तो इसका मतलब है दंगे तुमने फैलाई, और फिर दोबारा से एक बार दंगा होने के बाद पुलिस उसे रोक नहीं पाई, वहां के मुख्यमंत्री फेल रही, सरकार फेल रही, क्योंकि दोबारा इकट्ठे हो गए, आसपास के सारे गांव इकट्ठे हो गए, टूटे हैं वहां पे जाकर। अचानक कभी कोई दंगा नहीं होता, ना आज तक इस देश में कभी हुआ है कोई अचानक। दंगे तो अचानक ही होते दंगे नहीं, वो सुनियोजित तरीके से होते हैं। ये चीज लेके जाओगे और खासकर मुस्लिमों की बस्तियों से निकल के जाओगे आप, और वहां पर उन्हें चढ़ाने वाले, उन्हें प्रोवोक करने वाले, उन्हें भड़काने वाले, इस तरह के स्पीच, इस तरह के गाने, इस तरह की एक्टिविटी की जाएंगी, ताकि वो प्रोवोक होकर वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए और फिर आपस में लोग एक दूसरे को मारने और काट धाट पर उतर जाएं। जो सरकार देश के नागरिकों का जीवन, देश की संपत्ति को नहीं बचा सकती है, देश के बच्चों की लाइफ को नहीं बचा सकती, वहां के लोगों को, वहां के नागरिकों की लाइफ को सेव नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार किस काम की? वो बेकार सरकार है। ऐसे लोगों को सरकार में नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं धर्म की किताबों को भी लेकर बात करता हूं, किसी भी धर्म की, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, कुछ भी हो, उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि मानव को मार देगा, काट देगा, दंगे करोगे, बेनिफिट गवर्नमेंट को दोगे, कुछ नहीं है। ना किसी की मस्जिद को तोड़ने का उसमें कोई प्रोविजन है, ना किसी की मंदिर को तोड़ने का प्रोविजन है। हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को मरवाने का, उन्हें बर्बाद करने का, उनकी प्रॉपर्टी को जलाने का नाम कर रहे हैं। वो भी इस देश को आजाद कराने में उनके पूर्वजों ने आहुति दी, शहीद हुए, वो भी इस देश के नागरिक है। संविधान सब पर बराबर का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी, संविधान के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण सबको प्राप्त है। देश के संविधान के आर्टिकल 51 में सीधे सीधे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य सबके लिए बराबर है, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर हैं। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जहाँ भी देश में दंगे आज तक पहले हुए या हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, आप ये देखें कि उसको बेनिफिट किसको है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है? क्योंकि दंगों में लोग मरते हैं, संपत्तियां फूकी जाती हैं, वो संपत्ति भी राष्ट्र की संपत्ति है, प्राइवेट संपत्तियां हैं, वो उनको जला कर राख किया जाता है, शोरूमों को जला कर राख किया जाता है, लोग यतीम हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, विधवा हो जाती हैं महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे जो बच्चे हैं उनके माँ बाप जब चले जाते हैं तो वो रोडों पर आ जाते हैं। तो सबसे बुरा जो समय है या जो टाइम आता है वो उसके बाद शुरू होता है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं दंगे। क्योंकि जिनके मरते हैं पता उन्हीं को है, वही लोग सफ़र करते हैं, दंगे करने वाले करके चले जाते हैं। बेनिफिट किसको होता है? उसकी आड़ में बेनिफिट किस लिए किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है? कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। तो साथियों, जहाँ भी दंगे हुए हैं उसका बेनिफिट सीधा सीधा बीजेपी गवर्नमेंट को होता है, या वर्तमान में जो सरकार जैसा चाहती है वो। क्योंकि ये जितने भी दंगे होते हैं सुनियोजित तरीके से होते हैं। अचानक कभी कोई दंगा नहीं होता, ना आज तक इस देश में कभी हुआ है कोई अचानक। दंगे तो अचानक ही होते हैं। दंगे नहीं, वो सुनियोजित तरीके से होते हैं। कुछ प्लानिंग करके लोगों की टीम बनाई जाती है, उसमें कुछ इस तरह से सिस्टमिक ढंग को, मतलब प्रोसेस को फॉलो किया जाए कि तुम ऐसे ऐसे रास्ते पर लेके जाओगे, ये चीज़ लेके जाओगे, और खासकर मुस्लिमों की बस्तियों से निकल के जाओगे आप, और वहाँ पर उन्हें चढ़ाने वाले, उन्हें प्रोवोक करने वाले, उन्हें भड़काने वाले, इस तरह के स्पीच, इस तरह के गाने, इस तरह की एक्टिविटी की जाएंगी, ताकि वो प्रोवोक होकर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए और फिर आपस में लोग एक दूसरे को मारने और काट धाट पर उतर जाएं। तो प्रशासन क्या करता है? तो प्रशासन तो चाहता है खुद ऐसा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी जिस देश में इस तरह के दंगे होते हैं, वहाँ की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाती है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बचा पाती है, और वो पूरी तरह से सरकार विफल होती है। ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को लाना किसी भी प्रदेश में, मैं वहाँ के लोगों से कहता हूँ, वहाँ के वोटरों से कहता हूँ, नहीं लाना चाहिए ऐसी सरकार को। जो सरकार देश के नागरिकों का जीवन, देश की संपत्ति को नहीं बचा सकती है, देश के बच्चों की लाइफ को नहीं बचा सकती, वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों की लाइफ को सेव नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार किस काम की? वो बेकार सरकार है। ऐसे लोगों को सरकार में नहीं रहना चाहिए, और जिस प्रदेश में जहाँ दंगे हो वहाँ की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को रुझान देना चाहिए, वहाँ के डीजीपी को तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए कि इस तरह के दंगे क्यों होते हैं, और खासकर आप उन बस्तियों में क्यों जाते हैं। पीछे भी कई बार ऐसे झगड़े हो चुके हैं, राजस्थान, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। ये जब धर्म के नाम पे इतना उत्पात क्यों मचाया जाता है? धर्म पे मारपा इसलिए किया जाता है कि धर्म की एक सी अफीम है जिसका नशा
काफी लंबे समय तक चलता है। लोग नशे में चूर रहते हैं धर्म के में। हिंदू जो है, हिंदू लोगों की मैं बात करना चाहता हूँ, सो कॉल्ड हिंदू, वो जानबूझकर मुस्लिमों की बस्तियों में जाने का काम करते हैं। वहाँ यहाँ भी ऐसे ही हुआ। आरोप तो मुसलमानों पे भी लगता है कि वो पत्थर मारते हैं। मेरी बात सुनो, आप जितने भी लोग हैं, आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये जितनी तरह के जो दंगे होते हैं, दिल्ली में भी दंगे हुए जो हमने बिल्कुल, हम आई विटनेस हैं, हमने देखे, वहाँ कपिल मिश्रा के द्वारा कराए गए, बीजेपी के द्वारा। कपिल मिश्रा, यस, दंगे हुए, उसमें गुजरात में दंगे हुए, और अभी हरियाणा में जो हुए थे वहाँ मुस्लिमों की संपत्तियों को तोड़ा गया, वहाँ मारा गया नूह में। अब यूपी बहराइच में जो घटना हुई है, वहाँ पे जो कोई कौन मारा है, वो मिश्रा जो भी मरा, गोपाल मिश्रा जो मरा है। तो वहाँ जानबूझकर इस तरह के ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं ताकि दोनों तरफ से लोग भड़कें और आपस में मरें। गोपाल मिश्रा कोई नेता का बेटा नहीं है, किसी आईएएस का बेटा, तो एक गरीब माँ का बेटा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, वो बिल्कुल गरीब क्यों मारे जाते हैं दंगों में? गरीब ही मारे जाएंगे, क्योंकि वो इसीलिए पैदा हुए हैं, मजदूर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि दंगे को जो प्रायोजित तरीके से ये किया जा रहा है, उसके पीछे राज क्या है, वो कौन कराना चाहता है, उसके पीछे है कौन। क्यों ताक पे रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ? देखो, संविधान से चलेगा। भारत के अंदर संविधान लागू है 1950 से, और देश संविधान से चलेगा। कितने ही दंगे करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग मरवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके मरे हैं उन्हें फर्क पड़ता है, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने के बाद जितने लोग मरते हैं, ऐसी कौन सी सरकार है जिन्हें नौकरी दी हो, या जिन्हें उन्होंने पैसा दिया हो कि आपकी क्षतिपूर्ति हम कर रहे हैं, या किसी का शोरूम में आग लगा दी, उसकी किसी की क्षतिपूर्ति की हो सरकार ने? किसी ने कोई कुछ नहीं होता। लोग वहाँ मरने का काम करते हैं, और उसका बेनिफिट केवल मिलता है बीजेपी सरकार को। तो सबको वहाँ पर ये, फिर दंगे होते क्यों हैं? दंगे इसलिए होते हैं ताकि राजनीतिक बेनिफिट उन्हें मिल सके। जनता तो समझे ना इस बात को। तो जनता अनपढ़ है। जो मैं कहना चाहूँगा, मेरी बात गौर से सुने, और जितने भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, या जहाँ तक मेरी वीडियो आपके माध्यम से जाएगी, सबसे पहले मैं आपको सलूट करना चाहूँगा, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बात गौर से सुने। इस दंगे में आज तक जब भी दंगे हुए हैं, कौन से जज, कौन से एडवोकेट, कौन से इंजीनियर, कौन से टीचर, कौन से प्रोफेसर, मैं पढ़ा लिखा तबके की बात कर रहा हूँ, देश का जो मेन एकदम इंटेलिजेंस जो लोग हैं, वो कभी दंगे में आज तक शामिल मैंने कहीं नहीं देखा, और ना ही उन्हें मरते हुए देखा। जब भी मरे हुए गरीब, SC ST OBC माइनॉरिटीज को, लोगों को मारने का काम किया गया, उन्हीं को लोगों को मरवाया गया, उन्हीं के द्वारा दंगों को फैलाया गया, और उन्हीं के द्वारा इस तरह की सुनियोजित प्लानिंग बनाई गई हैं। और उसका बेनिफिट सीधा सरकार लेती है कि हमारे लोगों को, यदि मोमडन लोग मर जाते हैं तो बेनिफिट जाएगा अखिलेश यादव को, कि ये यदि सत्ता में आए तो हमारा वर्चस्व कायम होगा। यदि हिंदू मर जाता है तो उसमें सीधे उसका बेनिफिट जाएगा बीजेपी सरकार को, कि बीजेपी सरकार राम को लेकर चल रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा देगी, आप चिंता ना कीजिए, हम ये करेंगे, मुस्लिमों को दबाने का काम करेंगे, और अगली बार मुस्लिमों को ज़्यादा मारने का काम करेंगे, उनको बेनिफिट जाएगा। लेकिन दंगे में मर कौन रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, वो गरीब आदमी। गरीब कौन आदमी? गरीब जो शिक्षा से गरीब है, जो शिक्षित नहीं है, जिसका रोजगार नहीं है, जिसका स्वास्थ्य बेकार है, जिसका अपना घर नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, वो लोग पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनके बीवी बच्चे बाद में यतीम हो जाते हैं, और वो रोड पर आ जाते हैं, उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा, भाइयों, पढ़ो लिखो, संविधान को पढ़ो, ये देश संविधान से चला है। कहीं भी संविधान में, किसी भी कानून में, मैं कहता हूँ, मैं धर्म की किताबों को भी लेकर बात करता हूँ, किसी भी धर्म की, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, कुछ भी हो, उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि मानव को मार देगा, काट देगा, दंगे करोगे, बेनिफिट गवर्नमेंट को दोगे, कुछ नहीं है। ना किसी की मस्जिद को तोड़ने का उसमें कोई प्रोविज़न है, ना किसी की मंदिर को तोड़ने का प्रोविज़न है। मैं कहता हूँ यहाँ मानवता तार हो रही है, यहाँ मानव को बिल्कुल पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, और हमेशा से करते रहे हैं। पर ऐसा वीडियो जो सामने आते हैं, आपके सामने ही वीडियो आया होगा कि प्रशासन की मौजूदगी में अगर कोई यात्रा निकल रही है तो कैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के झंडे को उतारने चढ़ जाता है, मस्जिदों पर चढ़ जाता है, गुलाल फेंकना या अभद्र गाने बजाना, ये कैसे अनुमति मिल जाती है? ये जानबूझकर सरकार उन्हें छूट देती है। देश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश में दंगा हुआ उस देश का मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं, वहाँ के नेता खुद चाहते हैं, वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है
कि प्रशासन साथ में रहेगी, पुलिस साथ में रहेगी और पुलिस कुछ नहीं कहेगी, हमारे लोग घुसेंगे उसमें और दंगे करवाएंगे और हम छूट देते हैं, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। तो उन्होंने संविधान की शपथ नहीं ली है, तो संविधान को तो तार तार कर रखा, संविधान की शपथ ली है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सारी बातें वहां खत्म हो जाती हैं जिस प्रदेश में लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, संविधान क्या है और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में क्या लिखा हुआ, पुलिस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। संविधान कैसे रटाया जाएगा? तो संविधान घर घर जाकर बताना पड़ेगा लोगों की, हमारे पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी बनती है, ये सरकारों की ड्यूटी बनती है, विपक्ष की ड्यूटी बनती है कि देश संविधान से चला है और चलता रहेगा। यदि संविधान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो सरकार गिरा दी जाएगी। देखा भी होगा तुमने पीछे। ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को हटाओ, हम खुद नहीं बटलेंगे। प्रशासन कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। जो ये कह रहा है कि हम खुद देख लेंगे, उन्हें जेल भेजो तुरंत एफआईआर दर्ज करके। जिसने दंगे की शुरुआत की, जिसने गाने गाए वहां पर या जिसने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को या शांति भंग करने की कोशिश की, उन पर एफआईआर दर्ज करें। पहले उन्हें जेल भेजना चाहिए तुरंत, बाद में दूसरे समुदाय ने यदि रिएक्ट में, यदि बचाव में, यदि डिफेंस में कुछ किया है। मैंने वीडियो देखी, उसकी छत पर जाकर एक मुस्लिम भाई की छत पर उसे तोड़ने का, झंडे को उखाड़ने का और पूरी रैलिंग को उखाड़ने का काम कर रहा है वो आदमी, जो वीडियो में दिखाया गया। तो इसका मतलब है दंगे तुमने फैलाई और फिर दोबारा से एक बार दंगा होने के बाद पुलिस उसे रोक नहीं पाई, वहां के मुख्यमंत्री फेल रही, सरकार फेल रही, क्योंकि दोबारा इकट्ठे हो गए, आसपास के सारे गांव इकट्ठे होकर टूटे हैं वहां पे जाकर और मुस्लिमों को मारने का काम किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करने का, आग लगाने का काम किया। तो इसका मतलब यह कि आप जानबूझकर लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे कुछ संगठन हैं, सामाजिक संगठन, जो लोगों को कत्लेआम करना चाहते हैं, शांति फैलाना चाहते हैं, संविधान लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं और उसका बेनिफिट सीधा बीजेपी सरकार को देना चाहते हैं। हिंदुत्व के नाम पर धोखा दे रहे हैं, ये हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को मरवाने का, उन्हें बर्बाद करने का, उनकी प्रॉपर्टी को जलाने का नाम कर रहे हैं। और ये दंगे तो होते हिंदू में, आपस में दंगे क्यों नहीं होते हैं बताइए? यदि हिंदू आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो मैं मानूं भी यहाँ दंगे हो रहे हैं। ये हर बार मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये मुस्लिमों की बस्तियों में क्यों जाया जा रहा है सीधे सीधे? आप बताइए, वो भी इसी देश का हिस्सा है। आपके दिल और दिमाग में मैं ये बात घुसाना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ के नागरिक हैं, वो भी इस देश को आजाद कराने में उनके पूर्वजों ने आहुति दी, शहीद हुए, वो भी इस देश के नागरिक है। संविधान सब पर बराबर का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी, संविधान के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण सबको प्राप्त है। देश के संविधान के आर्टिकल 51 में सीधे सीधे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य सबके लिए बराबर हैं, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर हैं। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे दंगे यदि हुए हैं तो वहाँ की सरकार राज चलाने में विफल है और लॉ एंड ऑर्डर चलाने में विफल है। ऐसी सरकार को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। ऐसे लोग पिछले जहां तक दंगे होते समझो कि वो सरकार वहां बिल्कुल भी कामयाब नहीं है साथियों, और वो लोगों को इसलिए अशिक्षित बनाए रखना चाहती है ताकि आप संविधान को ना पढ़ सकें, वहां की देश की जो विधियां आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पुलिस एक्ट उनको ना पढ़ सकें, उनके बेनिफिट क्या होंगे, इसलिए लोगों को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को कत्लेआम करना चाहते हैं। अब जो मरा है वो मिश्रा, उसके परिवार के पीछे कौन है? उसके बीवी बच्चे यतीम हो गए। आप बताइए, कुछ नहीं, मरने वाला मर गया, लेकिन जो भोगेगा वो उसके परिवार भोगेगा। लेकिन साथियों, मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि शांति बनाए रखें। इस तरह की आपको अपने त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन आप दूसरों के राइट्स का वायोलेशन नहीं कर सकते, जानबूझकर दूसरों को प्रोवोक नहीं कर सकते, उनकी बस्तियों में जाकर आतंक नहीं मचा सकते। इसलिए यदि आप खुद वहाँ जा रहे हैं और खुद इस तरह के गाने गा रहे हैं, खुद इस तरह का अन्याय करें, तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए। तो सरकार वहाँ विफल है, वो दंगे जो कराए गए वो सरकार के द्वारा कराए गए, इसका मतलब। तो साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।